सो गुड इवनिंग एंड राम राम आप सभी को। तो जैसा कि थंबनेल में भी लिखा है और वैसे भी कि यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि कुछ लोगों का एसएससी का एग्जाम था टियर 2 का, तो कुछ लोगों का वर्ग 1 का था, मतलब ऐसे कुछ लोगों का सीटेट का था, मतलब ऐसे बहुत सारे अदर एग्जाम्स में वो ऑलरेडी एंगेज थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या समझा कि पटवारी में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अभी हम पटवारी को ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं और उसके बाद जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन ये थे, कॉमेंट ये थे कि अगर हम आज से शुरू करें तो मतलब ऐसा क्या क्या पढ़ लें, ऐसा क्या कर लें कि ठीक ठाक नंबर आ जाएं या फिर सिलेक्शन हो जाए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप उनके बराबर एकदम आ सकते हो जो बहुत 2-3 महीने से एकदम लग के कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनके बराबर में आने की आप इस तरीके से अगर करोगे तो कहीं ना कहीं अगर मेहनत करोगे प्लस स्मार्ट वर्क करोगे और सब कुछ ना पढ़ते हुए कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे तो आप ज़रूर उनके आसपास आने की कगार पे हो सकते हो, है ना। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि सब में सब मत पढ़ो। सब में सब मत पढ़ो मतलब कि आपको पढ़ने तो 8 सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं करना है आपको कि किसी एक सब्जेक्ट को आप लाइक मैथ्स को आपने बिल्कुल छोड़ दिया और 7 सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाने की कोशिश किया, फिर 2 सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए और सिर्फ 6 सब्जेक्ट में आप सोचो कि 25 में 25 लाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको पढ़ने 8 सब्जेक्ट है, लेकिन उन 8 सब्जेक्ट्स में सब नहीं पढ़ना है। वो कैसे मैं बताती हूँ आगे। सेकंड थिंग कि आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी है, मतलब टेस्ट सीरीज ज़रूर लगानी है, टेस्ट आपको लगाने हैं। जैसे कल संडे है, कल आप विनर्स पे लगा सकते हो 3 घंटे का, 12 से 3 फ्री है, आप लगा सकते हो, आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। और ये वीडियो उनके लिए भी जिनके अभी एकदम 100 से कम आ रहे हैं, 80-85 पे ही अटक रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो। अगर इतना सारा चीज़ कर लिए तो आप आराम से मतलब 100 प्लस तो पाओगे, मतलब आराम से थोड़ा बहुत आपके नंबर बढ़ेंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये रामबाण होगा, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट, और हाँ एक तो विनर्स की आपको टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, फ्री रहता है संडे लेकिन। और एक क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक की आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, जैसे कि 299 में, यानी 300 रुपये के अंदर आपको, चाहे वो ऑल एग्ज़ाम्स मतलब इंडिया में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, किसी भी स्टेट का जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको 1.5 साल या फिर 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जितने साल की वैलिडिटी रहती है सिर्फ 300 रुपये के अंदर आपको सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देने को मिलेंगे। और भरपूर मतलब इतने सारे टेस्ट रहते हैं कि आपको इफरार मतलब आप डेली एक लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, लगातार 2-2 महीने 400-500 टेस्ट रहते हैं पर एग्ज़ाम। तो बेस्ट रहता है टेक्स्ट बुक आप एक बार लेके देखना। अब देखो आपके पास दिन कितने बचे हैं। अगर मैं आज को भी काउंट करके चलूँ तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि लगभग ये 11 दिन बचे हैं आज का काउंट करते हुए। प्लस आपको ये मैंने प्लस एक्स्ट्रा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो सबका 15 से तो होगा नहीं कि सबका आप 15 से हो जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने एग्जाम चलने हैं, कम से कम 1.5 महीने तो चलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। तो पेपर तो अच्छा खासा मतलब बहुत दिनों में और कई शिफ्टों में होने वाले हैं। तो ऐसा है कि सबका 15 को नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे डेट या फिर डेज ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। और भैया ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, अभी हमको यही लेके चलना है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा, पढ़ना है। अगर कोई मतलब ऐसा बोल रहा है कि बढ़वा देंगे, हम बढ़वा देंगे, नहीं पता है, क्योंकि पता है हर एग्ज़ाम के पहले कुछ ना कुछ ऐसे तोप आते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फटने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम डेट हम बढ़वा देंगे, हम आयोग के पास जा रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट पता है वो बच्चों के साथ ये तो एकदम आप कन्फर्म हो कि आप बढ़वा सकते हो, तो भैया तुम कोशिश करो और फिर यूट्यूब पे फैलाओ। आप बढ़वा दो ना, यूट्यूब पे क्यों फैला रहे हो? क्योंकि उससे क्या है, तो बच्चों की ना मेंटालिटी बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है। बच्चा पढ़ना छोड़ देता है या फिर वो दिन भर यही सर्च करता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी कि नहीं, थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाता है, उसका ग्राफ ऐसे से ऐसे हो जाता है। तो आपको बिल्कुल देखना ही नहीं है। जहाँ भी एग्जाम डेट से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आए, नॉट इंटरेस्टेड कर दो। यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग पे, या फिर वहीं पे 3 डॉट जो रहता है उस पर जब आप क्लिक करोगे, नॉट इंटरेस्टेड ऐसा करके या फिर डोंट रिकमेंड ऐसा करके आप कर दो, तो वो चैनल दोबारा आएगा ही नहीं, ठीक है। आप अभी मैं सिर्फ आपके जो मेंटालिटी है पढ़ाई के लिए उसको मतलब वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। अब देखो हमारे पास बचे हैं 11 दिन। अब आपको इनमें पढ़ना भी है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा या फिर जिनके 100 से कम आ रहे हैं, वो भी बिना माइनस मार्किंग के, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डेली 8 के 8 सब्जेक्ट लेके चलो। अगर कुछ नहीं पढ़ा तब की बात करी, कोई आके भैया यहाँ पे ज्ञान मत देने लगना कि अरे ऐसा बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा करना है कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। मतलब जो थोड़े बड़े सब्जेक्ट उनको 2 दिन लेके चलो, नहीं तो 1 दिन। कैसे वो मैं बताऊँगी। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, एक ही दिन में 8 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने हिंदी ली, तो एक आप रिदम में रहते हो,
आप मतलब एक लाइन में रहते हो और उसी मतलब धुन में आप पढ़ते चले जाते हो, हिंदी कब कंप्लीट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और आपको उठाना क्या है, सबसे पहले अगर आज से ही रात से स्टार्ट करोगे, नाइट स्टडी करने वाले हो 2-3 बजे तक, तो आज से जैसे कि आप 6 बजे से 7 बजे से जब भी वीडियो अपलोड होगी उसको देखने के बाद आप जब 1 घंटे बाद जब भी स्टार्ट करो, 5-6 घंटे लगातार आराम से पढ़ो। सबसे ईजी सब्जेक्ट और जो सबसे पहले हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, उनको 2-3 सब्जेक्ट उठाओ और उनको कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब 2-3 सब्जेक्ट आपके इस लेवल के हो जाएंगे कि आप 17-18 लाने लायक हो जाओगे, है ना, 0 से 17-18 पहुँच जाओगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका माइंड रिलैक्स मोड में रहेगा, प्लस मोटिवेशन के साथ आपका मतलब मन करेगा कि मुझे एक और सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो फिर उस हिसाब से करोगे तो आपके ये 11 दिन भी आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है देखो, मैथ्स में क्या करना है, जिनकी मैथ्स अच्छी है तो मतलब सभी चैप्टर्स छोड़ना कुछ नहीं है। जितने भी मैथ्स में चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस का हो, जैसा कि आबकारी में देखने को मिला, एडवांस से भी क्वेश्चंस आए और अरिथमेटिक से भी क्वेश्चंस आए, एक देखने को मिले। हाँ, हालांकि एडवांस से कुछ ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन ऐसा है कि आपको सारे चैप्टर्स को टच करना है। टच इन द सेंस कि आपको बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने मैथ्स में बताया हुआ है, एग्जाम स्ट्रेटजी करके या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब 2 मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनमें आप जाके देख सकते हो मैथ्स की स्ट्रेटजी अलग से भी। और लेकिन अब वो स्ट्रेटजी देखने का मतलब नहीं, बस आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना। तो सब सारे बुक मतलब सारे चैप्टर्स को अच्छे से टच करना है, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जिनकी मैथ्स एकदम ख़राब है तो वो क्या कर सकते हो, आप वीडियोज़ पे डिपेंड कर सकते हो। अब जैसे कि 30 दिन 30 मैराथन किनकी आ रही है, विनर्स पटेल, आदित्य पटेल सर की। आप उनको अगर आप 30 मैराथन नहीं देख सकते हो, हालांकि छोटे छोटे रहते हैं, 1 घंटे के 1.5 घंटे के, तो आप देख भी सकते हो चाहो तो। एक दिन में अगर आप 15 घंटे कर लिए और 2 दिन में 30 घंटे तो आप दे सकते हो, साथ में नोट्स बनाते हुए, ताकि आप रिवीजन भी कर लो एक दिन जाने के पहले। तो आपको वो करना है, ठीक है, जिनकी एकदम ख़राब है ना। फिर जीके में क्या करना है, जीके में आप अगर एमपी के हो और वाकई ठीक ठाक पढ़ने में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर पढ़ना चाहे एमपी तो 7-8 घंटे में, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना मैं सही बोली हूँ कि नहीं, 7-8 घंटे में एमपी आप निपटा सकते हो अगर आपने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं और ठीक ठाक हो पढ़ने में। तब तो आपको एमपी निपटानी है, क्योंकि पटवारी में एमपी आने की पूरी संभावनाएं हैं, मतलब 7-8 क्वेश्चन बनने के। जैसे कि पीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन आते आ रहे हैं, भले आबकारी में नहीं आया पर अभी कोई गारंटी नहीं है, तो हमको रिस्क नहीं लेना है। तो एमपी आपको सिर्फ 7-8 घंटे दे के निपटा देने हैं। करेंट आपको पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो बुक से पढ़ो या तो फिर वीडियो से पढ़ो। विविध पढ़ना है, विविध जरूर पढ़ना है, 2-2.5 घंटे में आपके विविध कंप्लीट हो जाएंगे। और ल्यूसेंट के जो बॉक्सेज है, जैसे कंप्यूटर के पॉलिटी के अनुच्छेद की, जैसे आर्टिकल्स के बॉक्स हो गए, संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब कि जितने भी बॉक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में हो, समितियां जो होती हैं इकोनॉमिक्स से, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको बॉक्सेस को निपटाने हैं, ठीक है, किसमें, जीके में, और प्लस एमपी करंट विविध, सिर्फ इतना देना है, तो आपका 1 से 1.5 दिन में ये जीके हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ ये वीडियो उनके लिए जिनका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, या फिर अभी भी जिनको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। प्रबंधन में क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट। प्रबंधन में अगर आप एमसीक्यू नहीं रट पा रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत टफ आ रहा है, मतलब कुछ तो ठीक है, बुक्स वगैरह आप रट सकते हो, और कथन वगैरह कुछ बहुत टफ आ रहे हैं, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो समझ नहीं आते, तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। प्रबंधन को आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उससे भी आप 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर में मैं नोट्स बना रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट हाँ 10 मतलब डेट मैंने 10 का दिया है, 10 के पहले आपके कंप्यूटर, या फिर 10 की सुबह तक, 10 की शाम तक आ जाएंगी कंप्यूटर की नोट्स। वो बहुत तो उसका मतलब रीजनेबल प्राइस होगा, 99 रुपीज़, जो टॉप 100, मतलब जब मैं बोलूँगी कि कंप्यूटर के नोट्स अपलोड मतलब कि मेरे हो गए हैं, बन गए हैं, तो जो उसके बाद टॉप 100 जो मैसेजेज आएंगे जहाँ पे करना होगा मैं बता दूंगी, तो उनके लिए 99 रुपीज़, और उसके बाद फिर प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उतना पढ़ लोगे आपका तो काम हो जाएगा, 20 से 22 नंबर आप पा जाओगे, ठीक है। अब देखो साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस में सबसे पहले तो बायो को पढ़ना है। बायो में ह्यूमन बॉडी में 7-8 तंत्र पाए जाते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया यानी और ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये सारे जो 7-8 पाए जाते हैं वो पढ़ने हैं आपको। कोशिका पढ़ने हैं, प्लांट कोशिका भी, ह्यूमन कोशिका भी, और प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक आपको हैं बड़े, बट ये आपको अगर निपटा लिए तो 16-17 क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, ठीक है। फिजिक्स में क्या करना है, और हाँ इनके में अगर टाइम मिला तो, मेरा अगर एडमिट कार्ड आ गया और थोड़ा सा लेट हुआ,
15-20 दिन और टाइम मिल गया मुझे तो मैं इनके NCERT भी करवा दूँगी, ठीक है। वीडियो एक मैंने डाली है तो आप देख सकते हो, बायोलॉजी का है। फिर आप देखो फिजिक्स में प्रकाश पढ़ना है, ऊष्मा पढ़ना है, हीट पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, ये 4-5 चैप्टर आप पढ़ लो बस, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एसिड बेस वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल नॉन मेटल एंड जो मिश्र धातु मिक्स्ड मेटल होते हैं वो पढ़ने हैं, कार्बन पढ़ना है, और ह्यूमन मेड मतलब कि जो मानव द्वारा जो बनाए गए जो विभिन्न तत्व मतलब कि एलिमेंट है उनको पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट नहीं बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, वस्तु या फिर जो भी, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ये 3-4 टॉपिक। तो साइंस में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब लगभग से 11-12 जो बड़े बड़े टॉपिक उनको आपको पढ़ने हैं बस, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में सबसे बेस्ट तरीका, मैं बार बार बोलती हूँ, हर कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी हर बार वही रहती है। रीजनिंग में मैंने स्टार्टिंग से अभी तक बोला मैराथन, और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया कि मैराथन देखने के बाद रीजनिंग मेरी कुछ हद तक बहुत अच्छी हो गई है। तो आपको सिर्फ मैराथन देखनी है, कहीं ना मिले मतलब आपके, जैसे कि आप डालोगे रीजनिंग के मैराथन तो आपको मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैराथन यानी लंबी लंबी जो वीडियोज़ रहती है रीजनिंग की, पर्टिकुलर पटवारी के लिए भी बहुत सारे सर लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हुए ले आए हैं मैराथन की वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बस उतना ही करो रीजनिंग में, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य प्रयोग, और शब्दावलियों की बात करें तो पर्यायवाची, विलोम, कहावतें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों में एक शब्द, आपको ये सारे 10-12 टॉपिक करने हैं आपको, मतलब एक दिन में आप हिंदी को आराम से निपटा सकते हो। आज रात को बैठो और निपटा दो, मतलब प्रण ले लो कि जब तक हिंदी नहीं निपटाऊंगा तब तक सोऊंगा नहीं, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में करना है, 1 मिनट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, मॉडल, टेंस, नरेशन, वाइस यानी एक्टिव वाइस एंड पैसिव वाइस, और नरेशन हो गया, पंक्चुएशन और नाउन प्रोनाउन वगैरह, और शब्दावलियों को तो हलोगी, हालांकि अब टाइम नहीं है, फिर भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जितने भी वोकैबलरी है उनको आप देख सकते हो, उनको तो देख के ही जाना आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वोकैबलरी, तो ठीक है। इंग्लिश में आपको इतना करना है। एंड अब देखो किस में कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज है 4 मार्च, आज आप रात को बैठो, अगर आप 8 बजे से भी बैठते हो तो 8 बजे से 12 बजे तक लगातार पढ़ो, या फिर 8 से 11 पढ़ो, 3 घंटा हो गया, ठीक, 3 घंटा हो गया। फिर आप खाना वाना खाओ, फिर आप रेस्ट कर सकते हो, आधा घंटा रेस्ट करो, देन आप 12 से 4 बैठो या 12 से 5 बैठो, 5 घंटे हो गए। फिर आप 2-3 घंटे सो लो, या फिर 4-5 घंटे सो लो, जितना सोना हो। फिर आप सुबह के 4-5 घंटे दे दो, इतने में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको टेस्ट ज़रूर देना है कल का, ताकि आपको लेवल समझ आ जाए कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद मैं किस में अच्छा हूँ किस में नहीं अच्छा हूँ, उस हिसाब से आपको टाइम देना है। तो जैसे कि अभी मैं ये समझ के चल रही हूँ कि 15 से सबका एग्ज़ाम है, तो 14 तक के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे आज आपने हिंदी को निपटा दिया, आज रात से कल सुबह तक, देन आप 5 मार्च को क्या करना है, आपको रीजनिंग निपटानी है। रीजनिंग भी इजी है, तो आपको मैराथन देखनी, एक भी मैराथन देख लिए 12 घंटे की, मैं हमेशा 1.5x की स्पीड में देखती हूँ, तो एक भी अगर मैराथन देख लिया तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एमपी और विविध पढ़ने हैं 6 तारीख को क्या पढ़ना है, एमपी और विविध को निपटाना है, और 7 और 8 को प्रबंधन, क्योंकि प्रबंधन में कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 7 और 8 2 दिन आपको प्रबंधन को देने हैं। 9 और 10 को क्या करना है, करंट अफेयर्स प्लस मैथ्स को पढ़ने हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस मैथ्स को। अब आपको दिन नहीं, अब आपको दिन में भी घंटों का हिसाब रख के चलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर देना है आपको, 11 और 12 को कंप्यूटर देना है, और 13-14 को जो बचे साइंस पढ़ने हैं, जो मैंने 12-13 टॉपिक बताए 13-14 को, और जो बचे हुए टॉपिक आपको हर सब्जेक्ट में लग रहे हैं कि इनको भी मुझे और पढ़ लेना चाहिए, उनको आपको पढ़ने हैं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे और अपने आप कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हुए अगर आप ऐसा करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला, हमेशा बोलती हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पहले से ही हार मान लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई, है ना। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है अभी तक, और लगे रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सबका एग्ज़ाम 15 से ही हो, तो अभी भी टाइम है। और कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो जो आपके पास आती रहें, आपका मनोबल, आपको प्रोत्साहन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।